हेलो। मैं हूँ डॉक्टर शाज़िया आमिर और आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये कि मैंने अक्सर जो मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, तो वो क्लाइंट्स जो वो अक्सर कहते हैं कि हमें आंसू क्यों आते हैं, रोती क्यों, ख़ास तौर पे औरतें औरतें रोती क्यों हैं। मतलब मैं क्यों रोती हूँ, मुझे क्यों आंसू आ जाते हैं जो कि मैं नहीं चाहती कि उस टाइम पे आएँ। और छोटी छोटी बात पे आंसुओं का आ जाना, और ख़ास तौर पे उस वक्त पे आ जाना जिस टाइम पे आप नहीं चाहते हो कि आपकी आंखों में आंसू आए। आप में भी किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो, मे बी कि आप किसी कोलीग को अपना पॉइंट क्लियर करना चाह रहे हो, जिस टाइम पे आप आप अपनी बात को मनवा भी सकते हो, लेकिन एक कुछ हो जाता है अंदर से, जो किसी ने कुछ कहा या मे भी नहीं भी कहा तो भी टच हो गया अंदर से, आपकी फीलिंग्स को कुछ हुआ जो कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसे आंसू क्यों आ जाते हैं? और ख़ास तौर पे पढ़ी लिखी औरतों के लिए जो कि ठीक ठाक एक कैरियर होता है जिनके पास, और मोस्टली उनके रिलेशनशिप्स भी ठीक चल रहे होते हैं और हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम पे आके ये आंसू क्यों आ जाते हैं। और इस चीज़ का बहुत बड़ा स्टिग्मा भी लिया जाता है, और बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से काम भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि काम पे सारे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ना रोएं, और उनके आंसू आ गए तो अंदर से भी एक क्रिटिक अपने अंदर से भी आ रही होती है। अगर आगे पीछे सराउंडिंग से क्रिटिक हो भी अम, या ना भी हो, तो जो अंदर से क्रिटिक आ रही होती है वही एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली ये लोग जिन लोगों को ऐसे होता है वो हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने 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 कामों में बहुत अच्छे होते हैं। तो इस टाइम पे ये है कि जो आंसू हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, क्योंकि ये आंसू आपकी लिमिट्स हैं। ये आंसू बताते हैं कि कहीं से आपको इमोशनली इतना टच हुआ है जो कि आपने खुद भी उसको अपने आप से भी छुपाया हुआ है, लेकिन आप अंदर से टच हो रहे हो, और वो आपकी इमोशनल लिमिट है। और और उसका मतलब ये कि इस टाइम पे आपको आके कुछ करना है। आपको ज़रूर अपने आप को सीरियस लेना है, अपनी मेंटल हेल्थ को, और अपनी कई दफ़ा अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी, और कई दफ़ा अपनी सोशल सर्कल को भी आपको दोबारा से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मे बी कि आपके आगे पीछे कोई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है जो कि आपको अंदर से पता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप बोल नहीं पाते हो। तो मे बी काम पे जैसे ओवरवर्कड है, और हरासमेंट है, और ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अंदर से टच कर रही हैं, लेकिन आपको अब में हिम्मत नहीं आ रही इसके ऊपर बात करने की। तो वो जो बेबसी होती है वो भी कई दफ़ा आपको क्योंकि आप वो नहीं कह पाते जो आप कहना चाहते हो, तो भी आंसू आते हैं। आंसुओं का मेडिकली भी एक उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि आंसुओं की भी रिसर्च की गई है जिसमें कि इमोशंस से जो आंसू आते हैं उनको भी, और जो प्यास काटने से आंसू आते हैं उनको भी उनको भी एनालाइज किया गया है। तो जो इमोशनल आंसू हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल पाया जाता है, और वो एक स्ट्रेस हार्मोन है। और अगर आप प्यास काट रहे हैं तो जो आंसू है उसमें ज़्यादातर पानी है। और जो कॉर्टिसोल जब बहुत ज़्यादा जिस्म में हो जाता है तो आंसुओं के ज़रिए से वो बाहर निकलता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये कैथारसिस है। आपके अंदर की सफाई हो रही है, जो अंदर से बहुत ज़्यादा हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, वो निकल रहा है, एंड दैट्स गुड। क्योंकि अगर वो यूँ ना निकले तो वो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस की वजह से मैदे की तकलीफ़ हो रही होती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, इवन दिमाग में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। जबकि कई दफ़ा लोगों को उस वक़्त पता चलता है जिस वक़्त के फालिज का दौरा पड़ चुका होता है कि जी काफ़ी अरसे से स्ट्रेस चल रहा था। तो अगर आपकी लिमिट सबको नज़र आ रही है, आपको ख़ुद को भी नज़र आ रही है क्योंकि आंसू आ रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रेशियस है। इस चीज़ को इसका मतलब ये है कि इस वक़्त आपको अपने आप को सीरियस लेना है। अपने आप को सीरियस लेना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने जिस्म पे, अपने अंदर की विज़डम पे, कि ये आंसू जो आपके अंदर से आया है, इसने आपको बताया है कुछ, कि ये मैंने लिमिट अचीव कर ली है, और अब इस टाइम पे जो है
कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको इसके लिए आपको ज़ाहिर है कि करेज भी चाहिए, और ये करेज बहुत सारी औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि औरतों में ये करेज होती है कि वो अपने आंसू देख सकती हैं और दिखा सकती हैं। मोस्टली बहुत सारे लोगों में ये करेज नहीं होती है। जब उनको जब भी कोई वो जो मजबूत शख्स होता है वो अपने आंसू दिखा सकता है। जो अंदर से कमज़ोर बंदा है वो उसको जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ऐसी बात हो रही है जो कि मुझे कहीं ना कहीं पे टच कर सकती है, जो कि कहीं ना कहीं पे मुझको गंदी फीलिंग दे सकती है, या वो बात हो सकती है जो कि मैं नहीं सुनना चाहता, तो वो बंदा फ़ौरन से हो सकता है दूसरे बंदे का मुंह बंद करने की कोशिश करे, लड़ाई झगड़ा करे, गुस्सा करे, या मे भी टॉपिक्स चेंज कर दे या कुछ भी। लेकिन अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप मे बी कि आप इस हालत में नहीं हो कि आप इस टॉपिक को चेंज कर सको, लेकिन आपको वो चीज़ टच कर रही है और आप बोल नहीं पा रहे हो, तो ये एक सिंबल है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियों के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, हमको पता होता है बुखार है तो हो सकता है मोस्टली कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया या कुछ और बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब आपके अंदर से ये एक सिम्टम नज़र आया है तो इस चीज़ को सीरियस लें, आप अपने लिए इमोशनल हेल्थ को ढूंढें। और जिस चीज़ का मुझको अफसोस भी होता है वो ये कि बहुत सारे ख़वातीन को ये भी कहा जाता है कि मे बी शायद अल्लाह से आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से जो है वो अब इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही ने आपको इमोशंस दिए हैं, और अगर आप अपनी पूरी विजडम के साथ उन इमोशंस को दबा रहे हैं तो वो विजडम वो है जो कि अंदर से आ रही है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है 95% जो है वो ऑटोमेटिकली चल रही है, ऑटोमेटिक विजडम में। आपको नहीं पता कि आपका दिल कैसे धड़क रहा है, आपको नहीं पता कि आपके आपके मैदे में कैसे काम हो रहा है, तो लेकिन आपको नहीं पता आपकी सांस कैसे आ रही है जा रही है सब कुछ। तो वो जो 95% आपकी बॉडी काम कर रही है अपनी इंटरनल विजडम पे, वहाँ से ही वो आंसू आते हैं और वही आपको लिमिट आपकी बता रहे होते हैं। या फिर अगर आंसू नहीं आते तो वो सहारा होता है, या दुख हो रहा होता है, या परेशानी हो रही होती है, या ये डर लग रहा होता है किसी चीज़ का। और अगर वो चीज़ें जो हैं वो आपको लगे कि ये डिस्प्रपोर्शनेट हो गई हैं, ये मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ उसके लिए हेल्प ढूंढें, बजाय इसके लिए कुछ ऐसा करने के लिए कि जी उसके लिए और मतलब निकालने के, जी शायद अल्लाह नाराज़ हो गया या शायद हम अच्छे नहीं रहे या ये वो। आप उसके लिए अपनी साइकोलॉजिकल हेल्प ढूंढें क्योंकि अगर आपको बुखार होगा तो आप दवाई लोगे। अब ये नहीं कहोगे कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया इसलिए मुझे बुखार हो गया। आपको पता है कहीं ना कहीं से कोई वायरस आ गया या कोई बैक्टीरिया आ गया या मे बी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे उसको चेक करवाना है और उसका उसका इलाज करवाना है। आपका माइंड भी इसी तरह से ही है, आपको उसको सीरियस लेना है, और जो चीज़ें आपने गलत तरीके से सीख ली हैं और मान ली हैं उनको आपने चेंज करना है। तो प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर थेरेपी से और काउंसलिंग से, कई दफ़ा इवन कोचिंग से भी आप जल्दी ठीक हो सकते हो। तो प्लीज़ अपने आप को सीरियस लें, और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने थेरेपिस्ट से रब्ता करें, और और उन बातों का इलाज कराएं, उन बातों को डिस्कस करें किसी ऐसे बंदे से जो न्यूट्रल हो, और जो आपको एक ये नहीं कि आपकी साइड ले रहा हो, या जो आपको रियल में आपको रिफ्लेक्ट कर सके आपकी फीलिंग्स को, आपको समझा सके कि फीलिंग्स क्या है, आपको क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, और कई दफ़ा वो बातें हो सकता है कि हो सकता है कि आपको मुश्किल भी लगे हैं, जैसे कि अगर डॉक्टर कह दे कि आपकी बॉडी में कहीं पे कोई कैंसर है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आपको कराना पड़ेगा। उसमें उसमें अगर आप लड़ाई करोगे या कुछ, तो उससे वो हकीकत चेंज नहीं हो जाएगी। तो अगर आपको थेरेपिस्ट कहते हैं कि आपने कुछ ऐसा ऐसा सीख लिया जो कि ठीक नहीं है, और आपको ये बिलीव अपना चेंज करना पड़ेगा, और ताकि वो चीज़ें अपने अंदर लेके आओ जो चीज़ आपको हेल्प करे ग्रो करने में, और आपके आगे पीछे के सारे सारे लोगों को भी ठीक करने में, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। सो आज के इस वीडियो में यही है कि अपने आंसुओं को बहुत ज़्यादा प्रेशियस समझें, और या और बी थैंकफुल कि वो हैं। बी स्ट्रॉन्ग,
एंड बी लवली, बी लाइवली, और अपनी ज़िंदगी को या ऐसे गुजारे जैसे कि आपको गुजारने का हक है। बाय।